हेलो फ्रेंड, स्वागत है राकेश स्मॉल केयर चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सैमसंग का चार्जिंग जैक जो कि M600 नाम से जाना जाता है, इसको हम रिप्लेसमेंट करने का तरीका बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो जैक है वो हमारा पूरा ख़राब हो चुका है और यहाँ पर पेस्ट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पर न्यू चार्जिंग जैक को यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो तरीका बताऊंगा वो तरीका सेफ तरीका होगा और कंपनी की तरह ही यहाँ पर होगा, क्योंकि इस जैक में बहुत सारी पिन होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले के जो लॉक होते हैं उसको ट्वीजर की मदद से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस जैक को निकालने के लिए हम नीचे की साइड से हीट देंगे। हमेशा याद रखें, अगर आपके पास कोई भी कीपैड फ़ोन आता है तो उसमें जो हीट दी जाती है वो नीचे की साइड से दी जाती है। हाँ, कुछ फ़ोन ऐसे भी आते हैं जिसका जैक है वो एंड्रॉयड की तरह होता है तो उसमें ऊपर की साइड से भी दी जाती है। बट आपको बहुत सारी वीडियो हमारे इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी जो चार्जिंग जैक से रिलेटेड डिस्प्ले कनेक्टर, डिस्प्ले बैटरी कनेक्टर, बहुत सारे फंडिंग वो सब कुछ मिलेगा। तो ये चैनल मैंने न्यू क्रिएट किया है, तो अगर आप फ्रेशर बंदे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालना है जो कि यहाँ पर सॉफ्ट वाला होना चाहिए। बहुत सारे हार्ड पेस्ट भी होते हैं, वो नहीं डालना है। उसके बाद आपको हीट देना है नीचे की तरफ से और असेंबली मशीन में जो टेम्परेचर है वो 300 से 350 यहाँ पर आपको टेम्परेचर सेट करके रख लेना है। एयर को थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि इस जैक को निकलने में थोड़ा सा कभी कभार टाइम लगता है। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर से निकालते हैं तो जल्दी निकल जाएगा, मगर बोर्ड फूलने का डर रहता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो टेम्परेचर को 350 से ऊपर बिल्कुल भी ना लें। तो ये चैनल फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग फ्रेशर है, ये कुछ भी नहीं जानती है या फिर छोटा मोटा जानकारी है, उनके लिए मैंने स्पेशली ये बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो जैक है वो हम थोड़ा सा ट्वीजर की मदद से ऊपर को उठा के देखेंगे कि हमारा जो जैक है वो निकलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा है, जो हिला है। तो एक बार देख सकते हैं आप, हमारा जो जैक है वो यहाँ पर निकल चुका है, बहुत आराम से निकल जाता है। इसे आपको ज़बरदस्ती नहीं उठाना है। बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती उठा देते हैं, उसके जो प्रिंट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा जैक है वो निकल गया। उसके बाद हम यहाँ पर जो इस पर प्लग पेस्ट डाला है या फिर किसी दूसरे ने जैक रिप्लेसमेंट किया है कभी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग प्लग पेस्ट है वो छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी यहाँ पर मिट्टी आ जाती है तो उस कंडीशन में आप किसी भी थिनर से इसे क्लीन कर लेना। अगर थिनर से नहीं छूटता है तो आप ट्वीजर की मदद से, ब्लेड की मदद से किसी से भी उस कार्बन को आप रिमूव कर देना है। अगर इस चीज़ को आप रिमूव नहीं करते हैं तो बहुत सारे फॉल्ट फ़ोन में देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो चार्जिंग, ऑटो ऑन ऑफ, हेडफोन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसे जब कभी भी आप जैक लगाएं या फिर निकालें तो ये क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो मदरबोर्ड है वो क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल न्यू जैसा लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे और उसके बाद ये सारी पिन को रीसोल्ड करेंगे हम यहाँ पर सोल्डर से। यहाँ पर आप PPD भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर PPD आपका हाई डिग्री का होना चाहिए। अगर आपके पास PPD हाई डिग्री का नहीं है तो आपको नॉर्मल सा जो आप सोल्डिंग के लिए यहाँ पर सोल्डर यूज करते हैं उसको ले लेना है, वो सबसे बेस्ट काम करता है। आपको कोई भी PPD की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर बहुत सारी पिन है वो शॉर्ट हो जाती है, बट घबराए नहीं। अगर आपका बार बार पिन शॉर्ट हो रहा है तो आपका रीज़न ये है कि आपका जो आयरन है वो हीट कम पकड़ रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड की पिन होती है बहुत सारी इस जैक में, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर ये काम करता है। तो टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आयरन चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पिन बार बार शॉर्ट हो रही है, तो ये ग्राउंड की पिन है और हमारा जो आयरन है वो कम टेम्परेचर यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से क्लीन करना होता है, रिसोल्ड करना होता है सोल्डर से। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी पिन है वो ये देख लेना है कि कोई शॉर्ट तो नहीं है। अगर वो शॉर्ट है तो आप उसे रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बराबर में आपको देख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको इसे रिसोल्ड करना होगा। थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर सोल्डर की मदद से सोल्ड करेंगे।
देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये करना है। और ज़्यादा यहाँ पर शोल्डर नहीं लेना है। अगर ज़्यादा शोल्डर लग जाता है तो उसको आप आयरन से या फिर किसी भी चीज़ से अलग कर देना है। तो यहाँ पर मैं सारी रिसोल्ड कर लेता हूँ जितनी भी जगह यहाँ पर शोल्डर लगने की जगह है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थोड़ा सा शोल्डर है वो ज़्यादा आ गया, तो इसे मैं निकाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो क्लीन का है, तो यहाँ पर हम इसे थिनर से क्लीन कर लेंगे। अगर थिनर नहीं है तो आप पेट्रोल से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं पेट्रोल ही यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्लीन होता है पेट्रोल से। तो नॉर्मल सा आपके पास ब्रश होगा और पेट्रोल होगा तो उससे आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको एक नया जैक लेना है। आपके पास पुराना हो पुराना भी लगा सकते हैं, नहीं तो मार्केट से नया लेना है। नया ये सारे जैक मिल जाते हैं मार्केट में और कम प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी पिन है पीछे की साइड में, इसको आपको रिसोल्ड करना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा हाई क्वालिटी का प्लग पेस्ट यूज करना होगा। आपको सस्ता वाला यूज नहीं करना, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं सस्ता वाला। यहाँ पर मैं RL 422 को यूज कर रहा हूँ, जो कि रिलायंस का पेस्ट है और ये करीब 150 रुपये के समथिंग आता है। तो आप चाहे तो सस्ता वाले यूज़ कर सकते हैं, बट सस्ते वाले में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी हेडफोन कनेक्ट हो जाती है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कभी का। तो यहाँ पर आपको प्लग पेस्ट है वो अच्छा वाला यूज करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद ये सारी पिन को रिसोल्ड कर लेना है। सारी पिन को रिसोल्ड करना है, कोई भी पिन आपका यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो फ्रेम है इसका जैक का, उसको भी रिसोल्ड कर देना है, क्योंकि नीचे की जगह पर अगर ये सोल्ड हो जाएगा तो ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ये जैक उखड़ेगा नहीं। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखना होता है। उसके बाद इस तरीके से आपको रिसोल्ड करना है सारी जगह पर, जैसे मैं करता जा रहा हूँ उस तरीके से आपको जैक लगाना है। कंपनी जैसा जैक लगेगा, कभी ज़िंदगी में उखड़ेगा नहीं। हाँ, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मार्केट से जो जैक मिलती है वो ज़्यादातर लोकल मिलती है, तो वो जल्द से ख़राब हो जाते हैं। बट आपका काम ये है कि कस्टमर का जो जैक है वो उखड़ना नहीं चाहिए। अगर वो ख़राब होता है तो कस्टमर की गलती से होता है। ये कुछ लोकल जैक होते हैं तो वो जंग खा जाते हैं। तो हमने यहाँ पर रिसोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम ये पिन देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट है तो उसे हम यहाँ से उसको हटा देंगे। पिन को आप उसमें जुड़ी हुई होगी तो उसे हटा देंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 आपको देख लेना है कि कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको ये चीज़ देख लेना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीच की साइड में 1-2 पिन शॉर्ट है, तो यहाँ पर मैं उसे हटा देता हूँ। और उसके बाद हम इस जैक को अप्लाई करेंगे मदरबोर्ड पर। तो बहुत इजीली है चार्जिंग जैक को बदलना, मगर जो फ्रेशर लोग हैं वो जैक तो बदल लेते हैं, मगर उसमें कुछ ना कुछ कमी बना देते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये मेहनत चैनल खोला है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे नीचे की साइड में। और यहाँ पर आप प्लग पेस्ट अच्छा वाला ही यूज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छा वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैमसंग के फ़ोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहाँ पर ऑटो पावर ऑन होना, हेडफोन प्रॉब्लम और यहाँ पर चार्जिंग में भी एरर आना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि आपको प्लग पेस्ट है वो अच्छा डालना है। उसके बाद यहाँ पर सही पोजीशन में आपको जो जैक है वो लगा देना है। उसके बाद नीचे की साइड से आपको हीट देना है। तो यहाँ पर हीट आपको चारों तरफ हल्का हल्का मूव कराना है, और जो हीट देना है वो नीचे की साइड से ही आपको देना होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, बाकी का यहाँ पर ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो असेंबली मशीन है वो यहाँ पर उससे हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर की साइड से थोड़ा सा अब जैक को मूव करा के देखेंगे, नीचे से हीट भी मारते रहेंगे और ट्विजर की मदद से मूव करा के देखेंगे कि हमारा जो जैक है वो यहाँ पर लगने के लिए तैयार है। उसकी जो पिन है वो यहाँ पर रिसोल्ड हुई है हीट करके या फिर नहीं हुई है। तो देख सकते हैं हमारा जो जैक है वो लगने वाला ही है। तो यहाँ पर लग ही चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ट्विजर्स की मदद से थोड़ा सा यहाँ पर दबा कर रखेंगे। इतना नहीं दबाना, बहुत सॉफ्ट हल्के हाथ से इसे दबाना है। और ये करीब 5 सेकंड से 10 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। उसके बाद इसे आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे ठंडा होने देना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये सारी पिन है वो कनेक्ट है या फिर कोई लूज तो नहीं है। कभी कभार ये जो मार्केट से जैक लेते हैं तो वो लोकल जैक होते हैं, तो वो 1-2 बॉल है, वो 1-2 पिन है वो रह जाती है। तो उसे आपको आयरन से रिसोल्ड करना होता है, कनेक्ट करना होता है। बाकी का यहाँ पर ये देख लेना है कि ये पिन कोई शॉर्ट तो नहीं है। और ये दोनों पिन है, ये इस तरफ की ग्राउंड पिन होती है और यहाँ पर हमारी ये 2 पिन होती है, ये चार्जिंग की बीबूस लाइन होती है जो कि चार्जिंग की पॉजिटिव लाइन होती है। तो अब यहाँ पर ये देख लेना है कोई पिन यहाँ पर लूज तो नहीं है, डिस्कनेक्ट तो नहीं है।
ट्विजर की मदद से। तो देख सकते हैं हमारी प्लस की दोनों पिन है वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट है, और ग्राउंड की देख लेते हैं, ये 2 पिन हमारी ग्राउंड की है, तो ये हमारी कनेक्ट है, और बीच में भी डाटा ट्रांसफ़र की देख लेते हैं, तो वो उनमें से भी 1-2 पिन मुझे लगता है कि अभी डिस्कनेक्ट है। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर जो प्लग पेस्ट है वो डालेंगे, और इस बार हम आयरन की मदद से इसे सोल्ड कर देंगे। अगर आपके पास कोई पुराने फॉर्मेट से निकालती है या फिर ओरिजिनल चार्जिंग जैक है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लोकल जैकों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, और ये प्रॉब्लम हर बार नहीं देखने की मिलती है, कभी कभार मिलती है। तो ये आयरन से हमें यहाँ पर सोल्ड कर देना होता है। तो यहाँ पर आयरन से हम सोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और सारी पिन को कर देना, नहीं तो जो पिन लूज है डिस्कनेक्ट है उसको आपको कनेक्ट करा देना है। और ये चीज़ ध्यान रखना है, ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, आपस में दोनों पिन जुड़नी नहीं चाहिए। अगर वे जुड़ जाती है तब भी आप इसे यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पर अगर ये और पास की दोनों पिन शॉर्ट होती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 2 पिन ग्राउंड की होती है, 2 पॉजिटिव पिन होती है। तो यहाँ पर बाकी की हम सारी पिन को सोल्ड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पिन हमारी जो बीबूस की जो वोल्टेज की प्लस लाइन है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो आप चाहें तो इसे रहने देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि और पास की 2 पिन वो वोल्टेज की होती है। जब भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसे हम अलग कर देंगे। आप थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालिएगा, उसके बाद आयरन को रख दीजिए उसके ऊपर, तो वो हट जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं हटाते तो आप ट्विजर से या फिर पतली जो नोक वाला ब्लेड हो या फिर कुछ भी चीज़ हो जिसमें जो धार है वो पतला होना चाहिए, उससे भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर इससे नहीं होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालिए, ऊपर से आयरन रख दीजिएगा, सारा जो शोल्डर है वो आयरन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने सारी पिन को जो डिस्कनेक्ट थी वो कनेक्ट करा दी, और ये शॉर्ट थी वो भी यहाँ पर ठीक कर दिया, वो अलग कर दिए। तो यहाँ पर हम इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर जो प्लग पेस्ट है वो रह जाता है। बाकी का यहाँ पर हमारा सारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पर अब इसे चेक करेंगे और इसमें जो चार्जिंग है वो चल रही है या फिर नहीं चल रही है। चार्जिंग जैक बदलने के बाद यहाँ पर पिन भी देख लेना है, कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो फिर हमारी सब कुछ सही है, सब कुछ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसकी चेकिंग की बारी है, तो इसे हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका चार्जर लगाएंगे और बैटरी लगाएंगे और देखेंगे इसमें जो चार्जिंग है वो चलती है या नहीं चलती है। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो उसको हम अलग से ठीक करेंगे। तो यहाँ पर हमने चार्जिंग लगाया, बैटरी लगाया, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बैटरी साइड डिस्चार्ज है। तो हाँ, चार्जिंग यहाँ पर लेने लगाया, देख सकते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।